अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च करते वक्त पाकिस्तान की आवाम को यह बावर और जेर नशीन कराया गया कि बंदा ईमानदार है और इस प्रोजेक्ट की इतनी नमूदो नुमाइश की गई कि सादा लो अफराद के साथ कई ज़हीनो फतीन कहलाए जाने वाले भी उनके सहर में मुब्तला हो गए। उनके नाकिदीन को हासिदीन करार देते हुए कहा गया कि उन्हें मुल्क व कौम की तरक्की और फलाह की कोई फिक्र नहीं है। लेकिन इसके बरक्स इमरान खान के तमाम काम इकदाम चीख चीख कर बंदा ईमानदार है के बयानिए की नफी करते रहे। खान साहब ने लंदन में फ्लैट लिया और डिक्लेयर करना भूल गए, फिर काले धन को सफेद करने की स्कीम से फायदा उठाकर इसे कानूनी हैसियत दिलाई, मगर यह ना बता सके कि लंदन फ्लैट खरीदने के पैसे कहां से आए थे। ये ठीक है कि एमनेस्टी स्कीम में काला पैसा रियासत कानूनी तौर पर सफेद करती है, मगर दुनिया की अदालती तारीख में यह कभी नहीं हुआ कि चोर को माफी के साथ साथ सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट भी थमा दिया जाए। बनीगाला में 300 के नाल जमीन की मनी ट्रेल में भी कई कहानियां बयान की गई। कभी कहा गया कि साबिका बीवी ने तोहफा दिया था, कभी कहा गया कि अपनी साबिका बीवी से उधार पैसे लिए थे, बाद में कहा कि फ्लैट बेचकर उसको पैसे वापस कर दिए थे, लेकिन किसी का बात का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। तोशाखाना के तहफ से घड़ी फरोशी तक का अफसोसनाक किस्सा तो हम सुन चुके हैं। इस पर खान साहब नाहल भी हो चुके हैं। ट्रायल कोर्ट में मुकदमे की कार्रवाई भी जारी है और इलेक्शन कमीशन इमरान खान को पार्टी चेयरमैन की सदारत से हटाने के दर पे भी है। लेकिन इस घड़ी बेचने के मामले में पहले और अब भी ऐसे ऐसे इंकशाफात सामने आ रहे हैं जो इमरान खान, बुशरा बीबी के साथ साथ तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमाओं की मक्कारियां आवाम के सामने आया कर रहे हैं। आज एक और ऑडियो लीक ने तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ईमानदार होने, सच बोलने और रियासत मदीना बनाने के बयानिए को पाश पाश कर दिया है। आज एक ऐसी ऑडियो सामने आई है जिससे साबित कर दिया है कि बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी ने तोशाखाना से हासिल की गई घड़ियों को चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इबा पर बेचा है। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी जुल्फी बुखारी के सलाम का जवाब देने के बाद उनकी तबीयत पूछती हैं, उनसे इमरान खान की घड़ियों को बेचने का जिक्र करती सुनाई जा सकती हैं। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी जुल्फी बुखारी है कि खान साहब की कुछ घड़ियां जो उन्होंने आपको ली थी उनको आपको भेज दूं ताकि आप उनको कहीं बेच दें, जिसके जवाब में जुल्फी बुखारी कहते हैं कि जरूर मुर्शद कर दूंगा। वो ऑडियो क्या है, जरा वो ऑडियो आपको सुनवाता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेच दें, आपको भेज दूं, आप कहीं उनको बेच वगैरह दें क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की मुबैना ऑडियो आपने सुनी। घड़ियों की फरोख्त की ख्वाहिश करने वाली बुशरा बीबी वही हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि ये ना तो सियासी खातून है और ना ही उनका सियासत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक है। हत्ता कि साबिका खातून अव्वल का किसी भी जगह नाम लेना तक मायूब समझा जाता था। बुशरा बीबी का नाम लेने वाले सहाफियों और सियासतदानों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जाती थी। उनके घर वालों और अजीज़ों अकारिब को गालियां और धमकियां दी जाती थी। साबिका खातून अव्वल के बारे में भी इमरान खान और उनकी जमात के अरकान क्या कहा करते थे, जरा वो भी आपके सामने रखता है। इस तरह लोगों को गिरते नहीं देखा जिस तरह इन्होंने बुशरा बेगम को अटैक किया, जो वो ना वो पॉलिटिक्स में है, ना वो कोई पब्लिक फिगर है, ना वो कोई आती है सामने। हमारी जो खातून अव्वल है उनका न सियासत से कोई ताल्लुक है और न वो सियासी लीडर हैं, वो एक हाउस वाइफ हैं और उनको भी घसीटा गया। ये जो फर्स्ट लेडी हैं बुशरा बीबी, वो एक घरेलू खातून है और जिस तरह सबकी माएँ बहनें जो हैं वो सांझी होती हैं, इसी तरह मैं समझता हूँ कि उनको भी उस नज़र से देखना चाहिए। उनका किसी किस्म का कोई सियासी रोल जो है वो नहीं है, ना ही उनकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी है। कि पिछले 3.5 साल में बार बार ये लोग खातून अव्वल के ऊपर हमला आवर हुए। वो किसी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेती, वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती, वो किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी के ऊपर कोई बयानबाजी, कोई रद्द अमल नहीं देती। हिट मुझे करना चाहते हैं, मेरे ऊपर मिलता कुछ नहीं है, चले जाते हैं। अब बुशरा बेगम को क्या मिलना, वो तो घरेलू औरत है, उनकी तो कोई बिजनेस नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है। इन तमाम तर दावों का भांडा तब फूटा जब आवाम को एक ऑडियो लीक के जरिए यह पता चला कि बुशरा बीबी ना सिर्फ सियासी हैं बल्कि तहरीक इंसाफ की जानिब से सोशल मीडिया मुहिम और ट्विटर ट्रेंड्स बनवाने की वो मास्टर प्लानर भी हैं। बुशरा बीबी पीटीआई के सोशल मीडिया मैनेजर अरसलान को क्या हिदायत देती रही, वो ऑडियो भी आपके सामने रखता है। मीडिया बहुत एक्टिव था और एक हफ्ते से बिल्कुल एक्टिव नहीं है। क्यों है बेटा? आजकल तो आप लोगों को बहुत एक्टिव होना है। ये जैसे अलीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है। वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ, ठीक है। ठीक है जी। ये जो अलीम खान है, ये जो सब बोलेंगे ना, ये सारी एक प्लानिंग के तहत है, तो आपने इसको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। आपने सोशल मीडिया में लेटर को उठाना है कि हमें पता है कि वो लेटर सही है,
नई आने वाली ऑडियो में दो किरदार हैं। बुशरा बीबी की बात ही दूसरी किरदार जुल्फी बुखारी हैं। जुल्फी बुखारी, जिनको साबिक वजीर आजम इमरान खान का दस्ते राज समझा जाता था, उन पर शुरू से ये इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा है कि उन्होंने वो घड़ी बेचने में अहम किरदार अदा किया है, उनका पिवटल रोल है। लेकिन जुल्फी बुखारी आज से पहले इस घड़ी को बेचने से मुतालिक इनकार करते आए, लेकिन इस ऑडियो के बाद अब ढिठाई से ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने घड़ी बेचकर कोई गलत काम नहीं किया। अब वो कॉल जुल्फी बुखारी घड़ी बेचकर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। चलिए मान लेते हैं कि आपने ये घड़ी कानूनी तौर पर बेची, लेकिन इस घड़ी को बेचने के लिए जो जालसाजी की गई उसका जवाब कौन देगा? तहरीक इंसाफ के बकौल उन्होंने जिस दुकानदार को घड़ी बेची, उसका वीडियो बयान सामने आ चुका है, जिसमें वो इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि उसने ना तो कोई घड़ी खरीदी है और ना ही उससे इसलुक है। वो शफीक नामी ताजर का मजीद क्या कहना था, घड़ी बेचने के लिए जो लेटर दिखाया जा रहा है वो ना मेरा बिल नहीं है, ना दस्तखत मेरे हैं, ना ये मेरी राइटिंग है, बल्कि मेरी दुकान की स्टैंप का गलत इस्तेमाल हुआ है। तोशाखाना तहाइफ को लेकर दौरे इख्तिदार में आने से कबल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनके रहनुमाओं के ख्यालात कुछ और थे, लेकिन अब जब ये स्कैंडल सामने आ चुका तो उनके ख्यालात भी अक्सर तब्दील हो गए। अब आवाम को यह बताया जा रहा है कि जिसका तोहफा उसी की मर्जी। तोशाखाना से तहाइफ हासिल करने को मायूब समझने वाले इमरान खान अपना स्कैंडल आने पर अब खुद इस अमल को ठीक समझते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जब इमरान खान से खातून एंकर की जानिब से यह सवाल किया गया कि आप तोशाखाना से तहाइफ हासिल करके बेचने को जुर्म समझते थे, तो आपने अपने दौरे इख्तिदार में तोशाखाना से तहाइफ हासिल करने पर पाबंदी आयद क्यों नहीं की? आप तोशाखाना को म्यूट टिकट लगा देते, जिसके जवाब में इमरान खान का कहना था कि तोशाखाना से हासिल होने वाले तहाइफ आखिर में बेचने के लिए होते हैं। तोशाखाना केस में अभी तक कुछ तहाइफ और एक घड़ी का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन मामला इससे ज्यादा गंभीर है, क्योंकि ना तो एक घड़ी बेची गई है और ना ही बाकी तहाइफ को दुरुस्त तरीके से हासिल किया गया है। तोशाखाना की स्टोरी को ब्रेक करने वाले सीनियर सहाफी हमारे प्रोग्राम में ये इंकशाफ कर चुके हैं कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में चंद मामूली तहाइफ के अलावा कोई भी कीमती तोहफा तोशाखाना में सिरे से जमा ही नहीं कराया गया, बल्कि तहाइफ बेचने से कबल पैसे जमा कराने की बजाय तहाइफ बेचने के बाद रकम जमा कराई गई। कई तहाइफ के पैसे भी जमा नहीं कराए गए। तो तोशाखाना में आते ही नहीं थे ना, वो तोहफा फिजिकली पहले बेच दिया जाता था, मगर रिटेंशन कागजी कार्रवाई बाद में होती थी। असल बात यह है कि गवर्नमेंट को जो पेमेंट होती है वो कैश में नहीं होती। तोशाखाना में कैश में पेमेंट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अच्छा, जो पेमेंट होती है वो पे ऑर्डर या चेक के जरिए होती है। ठीक, तो उसका तो यकीनन रिकॉर्ड मौजूद होगा। तोशाखाने के रिकॉर्ड में इमरान खान के नाम का पे ऑर्डर या चेक निकल आए तो मैं चैलेंज नहीं करता इमरान खान को, मैं इमरान खान को रिक्वेस्ट करता हूं मुझे सजा दिलवाएं। आज की लीक्ड ऑडियो से एक बार फिर यह बात अयां हो चुकी है, तहरीक इंसाफ के दौर में होने वाली करप्शन, तोशाखाना से हासिल किए गए तमाम तहाइफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की इमा पर उनकी मर्जी और मंशा से बेचे गए। ये वही इमरान खान है जिनके बारे में बताया जाता था कि बंदा ईमानदार है। ये खुद भी हर रोज टीवी की स्क्रीन पर नमूदार होकर अवाम को ईमानदारी, खुद एहतसाबी के लेक्चर्स दिया करते थे, बताते थे कि कैसे खलीफा वक्त हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना हिसाब दिया। ये लोगों को बताते थे कि कैसे मगरबी हुक्मरान कानून के ताबे और जवाबदेह हैं, लेकिन आज जब अवाम के सामने उनके कारनामे अया हो रहे हैं तो वो भी दातुलिया दबाने पर मजबूर है। इमरान खान कैसे अपनी तकारीर में हजरत उमर फारूक की ईमानदारी का किस्सा सुनाते थे और मगरब की मिसालें दिया करते थे, जरा उसकी झलक भी आपके सामने रखता है। अपने आप को अवाम के सामने एहतसाब के लिए प्रेजेंट करते थे। हजरत उमर मस्जिद में खड़े थे, आम आदमी ने पूछा ए उमर किधर से कपड़े लिए? जवाब दिया उन्होंने कि हाँ जी मैंने ये मेरे बेटे से पैसा लिया। यानी कि हुक्मरान कानून से ऊपर नहीं, और वो जवाबदेह भी है। आज मगरिब में उनके सारे डेमोक्रेसीज के अंदर लीडर्स जवाबदेह हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अपनी तकरीरों में इस्लामी टच का तड़का लगाने के साथ साथ अवाम को यह भी बावर कराते थे कि उनके दौरे हुकूमत में वो और उनके वज़रा सबसे पहले जवाबदेह होंगे। इक़्तिदार में आने के बाद भी ये कहते रहे कि एहतसाब सबसे पहले उनसे और उसके बाद उनके वज़रा से शुरू होगा, लेकिन तोशाखाना केस में वो किस तरह एहतसाब से भाग रहे हैं ये अवाम के सामने है। इमरान खान एहतसाब के बारे में किन ख्यालात का इजहार करते रहे, जरा उसकी एक झलक भी मुलाहिजा करें। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। जो एहतसाब शुरू होगा वो प्राइम मिनिस्टर से शुरू होगा, वजीरों से शुरू होगा, फिर नीचे जाएगा। आज वही इमरान खान एहतसाब से भाग रहे हैं, अदालतों में कार्रवाई से हिचकिचा रहे हैं, उनके वकला बार बार इस केस को लटकाने के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दिए जाने के फैसले के खिलाफ केस की समाअत में इमरान खान के वकला ने भरपूर कोशिश की कि किसी तरह अदालत इलेक्शन कमीशन को मजीद एक्शन से रोक दे और पार्टी की सरबराही से हटाने की कार्रवाई का अमल मुअत्तल किया जाए, लेकिन अदालत ने यह दरखास्त रद्द करते हुए बावर कराया है कि इससे कबल के इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई मुकम्मल हो, अदालत इस केस की जल्द समाअत करके फैसला कर देगी। अब इस केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी की गई है। 13 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को टेकअप किया हुआ है, जिसमें नाअहली के कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान को पार्टी की सरबराही से हटाने की कार्रवाई उसका आगाज होना है। अगर इमरान खान साहब को पार्टी की सरबराही से हटाया जाता है
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शायद इससे बड़ा डैमेज या इससे बड़ा ब्लो कोई नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब के बाद सेकंड कौन होगा, कौन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरबराही कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपनी नौयत में अपनी मिसाल आप है। वहाँ पर इमरान खान हमेशा ये बात करते रहे कि उनके यहाँ कोई नेपोटिज्म नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ ये मामला मुख्तलिफ है, वहाँ नवाज शरीफ को हटाया गया तो उसके बाद शहबाज शरीफ थे, मरियम नवाज साहिबा हैं, हमजा शहबाज हैं, इमरान खान के बाद कौन होगा। पीपल्स पार्टी में भी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ शायद इमरान खान सेंट्रिक पार्टी है और इमरान खान के गिर्द घूमती है। और ये घड़ियों का मामला तो इमरान खान साहब के यूं पीछे पड़ गया है कि लगता है कि अब क्योंकि नैब रावलपिंडी भी इसको प्रॉप कर रहा है, तहकीकात हो रही हैं और जो जो इसकी परतें खुलती चली जा रही हैं, वैसे वैसे इमरान खान साहब के लिए उनकी पॉलिटिकल स्पेस भी खासी तंग होती जा रही है। क्योंकि ये इतलात भी सामने है कि सिर्फ एक घड़ी का मामला नहीं है, बल्कि जो तहाइफ फरोख्त हुए हैं उनकी कुल मालियत जो वैल्यूएशन है वो तकरीबन 3 अरब से तजावुज़ कर चुकी है। और ये वो तहाइफ नहीं है जो बैरून मुल्क से मिले हैं, बल्कि इनमें बहुत सारे ऐसे तहाइफ भी हैं जो गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर के दौरे के दौरान जो इंटरनली अंदरूने मुल्क से इमरान खान साहब, और फिर उसमें हुआ ये कि वो तहाइफ एज इट इज़ तोशाखाना में जमा नहीं कराए गए, बल्कि उसके जो मास्टर कॉपी है वो तोशाखाना में जमा कराई गई और तहाइफ घर ले गए और पैसे भी जमा नहीं कराए। इसी पर बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीबा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम चीबा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चीबा साहब, जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी साहिबा की जो मुबैना ऑडियो है वो यकीनन आपने सुनी होगी, जिसमें बुशरा बीबी जुल्फी बुखारी साहब को टास्क दे रही है घड़ियां बेचने से मुताल्लिक। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, अगर इमरान खान के ज़ेरे इस्तेमाल घड़ियां नहीं थी और इस्तेमाल नहीं करनी थी तो तोशाखाना से खरीदने की जरूरत क्या थी? अच्छा, ये मुझे घड़ी से घड़ियाँ कैसे हो गई, मुझे ये थोड़ी हैरानगी हो रही है कि पहले तो एक घड़ी थी, आज तक आज ज़्यादा हो गई। चीबा साहब, मैं ये बता दूं कि घड़ी वैसे एक से ज़्यादा है, घड़ियाँ हैं, ये घड़ी एक मशहूर है लेकिन घड़ियाँ बहुत सारी हैं, ये मैं बता दूं सर। बात ये है कि इसमें एक मैंने चीज़ खरीदी है कानून के मुताबिक अपने पैसे दे के, वो कानून और दूसरा रवायत, ये दोनों मौजूद हैं कि कानून भी ख़रीदने का मौजूद है और रवायत भी मौजूद है कि कोई भी ऐसा आप कह लेंगे ऑलमोस्ट इस मुल्क में 23 रजीम आई हैं, सदर भी इतने हैं, इतनी वज़ीर-ए-आज़म है, सारी कुछ ना कुछ जो भी उनको गिफ्ट मिलता था वो ख़रीदना उनका हक था या आप कह रहे एक प्रेरोगेटिव था। एक रवायत है, दूसरा कानून है। कानून ये था कि आप वैल्यूएशन कराते हैं, जो चीज़ आपने खरीदनी होती है तोशाखाना से आप उसकी वैल्यूएशन कराते हैं और वैल्यूएशन के बाद आप उसको 20% या 50% दे के खरीदते हैं। बात यह है कि जो उसकी वैल्यूएशन या अप्रेजल कराया गया वो ठीक नहीं कराया गया, दुरुस्त नहीं हुआ, वो जिस कागज़ के ऊपर हुआ वो बिल्कुल आप समझिए कि कच्ची रसीद के ऊपर एक अप्रेजल हुआ जो जस्टिफाइड नहीं था और उसके बाद वो पैसे बेचने के बाद दिए गए, ये बातें भी सामने आ रही हैं। यानी कानूनी तकाजे भी पूरे नहीं किए गए, ये वायलेशन ऑफ रूल्स तो हुई है इसमें सीधी सीधी। अच्छा, इसमें देखें जो इसका सवाल हुआ था, शफकत महमूद साहब ने कैबिनेट में सवाल उठाया था, मैं कैबिनेट मीटिंग में शामिल था, तो इमरान खान साहब ने जो कैबिनेट अपना सेक्रेटरी कैबिनेट था उसको कहा कि इसका जवाब दो। ठीक है, वो जवाब देगा कि जो मेरा इशू है मैं जवाब नहीं दूंगा, वो जवाब दे। उन्होंने कहा जी कि हमने इसकी ये कमेटी है, इस तरह हमने इवेल्युएट किया है, पहले इसकी ये होती थी वैल्यूएशन और तरीक़ेकार, अब ये है, ये पहले से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, पहले से ज़्यादा पैसे दिए गए हैं और हम किसी भी जगह लायबल हैं, हम किसी भी जगह इस बात के रिस्पॉन्सिबल हैं। कभी किसी ने सवाल पूछना हो, किसी ने इंक्वायरी करनी हो, हम इसके जवाबदेह हैं कि जी हमने इवेल्यूएशन भी ठीक की है और हमने प्रोसेस भी कंप्लीट किया। ये मेरे सामने बाकायदा इसका कोई क्या वजह है कि इसका जवाब दे नहीं पा रहे हैं? नैब रावलपिंडी भी इसको प्रॉप कर रहा है और दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इसको प्रॉप कर रहा था, लेकिन इसका जवाब इलेक्शन कमीशन में भी मुनासिब नहीं मिला, जिसकी वजह से खान साहब को नाअहली का सामना करना पड़ा है। नहीं देखे, मुझे आप ना थोड़ा सा ये जो इस तरह के छोटे छोटे मतलब बड़े बड़े अजीब से लोग, इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन को मैं बहुत ही अच्छी तरह जानता हूँ। इलेक्शन कमीशन किस हद तक क्या गवाता है मैं उसे इतना जानता हूँ कि मैंने एक नाअहली उनकी भुगती हुई है, मैंने एक तौहीन अदालत उनकी भुगती हुई है। मौसूफ के घर वाले मेरे पास आए थे, मांगना पड़ी थी, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सोच समझ के अल्फाज इस्तेमाल कीजिएगा। चलो वो तो मांगनी होती है ना, वो क्या करें, जहाँ इतने चोर इकट्ठे हों फिर क्या करना है, माफ़ी तो मांगनी पड़ती है। जब अदालत इस तरह के लोगों को इख्तियारात दे दे अदालत के, तो फिर माफ़ी तो मांगनी पड़ती है, एक आप नाकर्ता गुनाहों की भी माफ़ी मांगनी पड़ती है, वो अलग बात है। सो मैं कह रहा हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो उसको जो भी जवाब दे देंगे वो नहीं मानेगा। वो तो आप कह लें कि जैसे देखें दो जगह हैं, दो लोग होते हैं, कुछ बाज़ जगह गुंडे मुवाली किसी की पकड़ते हैं, ये क्या उसे कहेंगे आप, स्पारी पकड़ते हैं। इस मुल्क में इस वक्त स्पारी पकड़ी जा रही है,
ताकतवर लोग इस वक्त सपारी पकड़ रहे हैं। सपारी पकड़ के वो गोलियां भी मारते हैं, वो आप कह रहे लोगों को मारते भी हैं, वो नाहल भी करवाते हैं, वो सजाएं भी दिलवाते हैं, वो तौहीन अदालत भी करवाते हैं, अदालत से फैसले भी करवाते हैं। ये बदतरीन दौर है इस मुल्क की तारीख का। साहब ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, मास्क उतर गया है। और अगर यही सब कुछ आज से 4 बरस पहले आपके हक में हो रहा था तो उस वक्त जस्टिफाइड था? नहीं, हमारे हक में क्या हो रहा था? ये हक में करना, कोई और नाहल हो रहा था, किसी और के खिलाफ फैसले आ रहे थे, कोई और पाबंदी सलासिल हो रहा था, किसी और के ऊपर मुकदमात थे, तो वो जस्टिफाइड थे? नहीं जस्टिफाइड। 1947 से लेके जहां जहां किसी ने जहां जहां किसी ने गलत किया है, जहां जहां किसी ने कानून तोड़ा है, जहां जहां किसी ने धांधली की है, जहां जहां किसी ने आप कह लें कि इलेक्शन का मैंडेट चुराया है, जहां जहां वोट की तौहीन की है, जहां जहां करप्शन की है, जहां जहां मनी लॉन्ड्रिंग की है, जहां जहां लोगों पे गोली चलाई है, जहां जहां लोगों पे जहां जहां यूनिवर्सिटियों पे हमला किया गया, वो सारे के सारे जराइम इस तारीख के, इस मुल्क की तारीख के जराइम है। ये तारीख के जराइम है। अपनी गलतियों के जवाब के लायबिल तो आप खुद हैं। जो कल अखलाकियात का भाषण देते थे, जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के दौर के वाकयात बताते थे, कोट करते थे, रियासत मदीना के दावेदार थे। आज जब हम उनसे उनकी अखलाकी इक़दार के बारे में पूछते हैं, जब वहां पर अखलाकी इक़दार को पामाल किया जाता है, तो फिर आप कहते हैं कि हमसे सवाल भी ना किया जाए। नहीं, हम तो जवाब दे रहे हैं ना। मैं तो, मुझे पता है, देखें मैंने पूछा है कि जो किस बात का जवाब देना है, मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं, अखलाकी तौर पे क्या जस्टिफाइड था? हमने ठीक किया। अखलाकी तौर पर जस्टिफाइड था कि एक तोहफे को आप मार्केट के अंदर फरोख्त कर दें? नंबर 1 यार फर्ज करो, मैं पहली बात देखें, मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूं कि मैं 14 करोड़ की घड़ी पहन लूं या 10 करोड़ की या 5 करोड़ की घड़ी पहन लूं। मैं अगर गरीब हूं तो अगर मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे सामने सड़क टूटी हुई है, तो मैं घड़ी बेच के अगर सड़क ठीक करवा दूं तो मैंने तो अच्छा काम किया है। क्या गलत किया है मैंने? तो भाई मेरी तो यही बात है। इसका मतलब यही मेरा तो दुरुस्त है, यही मेरी हर दौरे से पहले काबीना के कुछ लोग इमरान खान साहब के राइट लेफ्ट वो बनी गाला में बैठते थे और वो ये डिस्कस करते थे कि अब उस जगह का दौरा आ रहा है, इतना सामान आएगा, ये लॉट कौन खरीदेगा। ये खबर इसका मतलब दुरुस्त है? फिर बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी अजीब सी बात है और बड़ा ही घटिया इल्जाम है। बड़ी अजीब सी बात है और बड़ा ही घटिया इल्जाम है। इल्जाम इसलिए भी दुरुस्त है, तासुर इसलिए भी दुरुस्त है कि ऐसा वजीर आजम जिसको पैसों की बहुत जरूरत थी, वो कैपिटलाइज कर रहा था तोशा खाना को पैसे बनाने के लिए। ना नॉट एट ऑल। क्या इमरान खान ने दूसरों से ज्यादा गिफ्ट लिए हैं या कम लिए हैं? ये रिकॉर्ड निकाल लें, उनकी वैल्यू पहले से ज्यादा दी है कम दी? ज्यादा हुई है सर। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं लिस्ट निकाले ना, आप ऐसे तो बात नहीं करें, लिस्ट निकाले। इसका मतलब ये है कि जो घड़ियों वाला मामला है जल्दी जान छोड़ता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है। दुनिया की बेहतरीन एजेंसियां कुछ नहीं कर सकी। दुनिया की बेहतरीन एजेंसियां जो गंदा करने की कोशिश करती हैं, हर रोज गंदा होती हैं। ठीक है, ये सारा कुछ सामने आ गया। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये इमरान खान एक ऐसा केस बन गया जो लोगों का इनर जो है वो सामने एक्सपोज कर दिया। उसने लोगों का अंदर का गंद निकाल के बाहर सामने अवाम के सामने रख दिया। अब लोगों को एहसास कमतरी बढ़ता जा रहा है, लोग परेशान होते जा रहे हैं। ये भी तो लोगों ने पहली बार देखा है कि वो प्राइम मिनिस्टर जिसको सादिक और अमीन का लकब अदालतों ने दिया था, उसको इलेक्शन कमीशन ने इस बेस पर नाअहल किया है कि घड़ियों की फरोख्त के मामले पर बेज़ाब्तगी हुई है। और जिस तरह की चीजें हमारे सामने आई वो शर्मनाक हैं। चीमा साहब, मैं कहता हूं उस इलेक्शन कमीशन को मेरे सामने बिठाएं, जरा हम कोई फिक्रों की बात करें उसके साथ। इलेक्शन कमीशन को देना था, बिठाएं जरा मेरे सामने। हाँ, नहीं दिया, मैंने दिया है भाई उसे। गूंगे ना लोग, गूंगे हैं ना बहरे हैं ना गुलाम है, ना गूंगे हैं ना बहरे हैं ना गुलाम है। लिहाजा जिसने इज्जत करवानी है उसको जोड़ा गया इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद के ज्वेलर को फरोख्त की गई है। इस्लामाबाद के ज्वेलर मोहम्मद शफीक ने भी इसकी तरदीद कर दी कि मेरे पास तो इस्तिताअत ही नहीं थी कि मैं ग्राफ की घड़ी खरीद सकता। जुल्फी बुखारी साहब इस ऑडियो के आने से पहले ये कह रहे थे कि मैंने घड़ी फरोख्त नहीं की है, ऑडियो आने के बाद इसको जस्टिफाई कर रहा है। तो ये बदलते हुए स्टेटमेंट्स आप ही किए, मेरे तो नहीं है सर। नहीं, मेरे तो नहीं है, ये तो जियो के हैं, ये आपके बदलते हुए स्टेटमेंट है। हमारा तो बेसिकली हमारा ओनस पता क्या है? हमारा ओनस ये है कि हम ये साबित करें कि घड़ी कानून के मुताबिक खरीदी गई और घड़ी की जो कीमत है वो कानून के मुताबिक मुकर्रर हुई, फिर उसके पैसे कानून के मुताबिक दिए गए, फिर उसके आप कह लें उसका टैक्स जो है वो जो गेन है वो टैक्स कानून के मुताबिक दिया गया, फिर वो बेची कानून के मुताबिक दी गई। हमारा इतना फ़र्ज़ है, हमारा इतना फ़र्ज़ है आपको बताना, वो हम बताने को तैयार है। बाकी क्यों नहीं कर रहे हैं? करके कौन सी चीज़ उसमें मिस है? कौन सा जो मैंने 4 स्टेप का नाम लिया है, 4 स्टेप्स में से कौन सा स्टेप मिस है? सारे के सारे सामने जो घड़ी की सारे के सारे आपने शायद उसका 2% भी नहीं अदा किया है सीमा साहब, आपको पता है? 20% तो बात की बात। मैं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बात मान रहा। बेसिकली वो 20% कीमत पे ली गई है, 20% उसकी कीमत थी, वो ठीक कीमत थी उसकी। चीमा साहब, लास्ट बंदा प्राइम मिनिस्टर 13 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को पार्टी सरबराही से हटाने की कार्रवाई का आगाज कर रहा है।
अगर पार्टी सरबराही से इमरान खान साहब को हटा दिया जाता है, जैसे नवाज शरीफ साहब को भी हटाया गया था नाअहली के बाद से, तो उसके बाद फिर पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखें, ना नवाज शरीफ की पार्टी ख़त्म हुई, ना भुट्टो की पार्टी ख़त्म हुई, ना इमरान खान की पार्टी ख़त्म होगी, बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा हैं और उस पर कोई आप कह लें करप्शन चार्जेस नहीं आए। लिहाजा आप कह लें कि ये जो इस तरह करने वाले लोग हैं वो ना मुजीब की पार्टी को ख़त्म कर सके, ना आप कह लें बेनज़ीर क्या ना फातिमा जना को गद्दार साबित कर सके, ना मुजीब को कर सके, ना भुट्टो को, ना बेनज़ीर को, ना नवाज शरीफ को, ना इमरान खान को। लिहाजा इस तरह करना जो है, मैं कहता हूँ ये बड़ा पुराना गुर हो गया, ये बड़ा पुराना तरीका है। ये करके आप बदनामी ना लें, ये करके आप जलील ना हो, ये करके आप खराब ना हो, ये करके आप मुकाला ना मरें, कोई जरूरत नहीं इसकी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेनी है, लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सियासी महाज पर क्या इमरान खान अपने तमाम ट्रम्प कार्ड खेल चुके हैं और अब एक बंद गली में आ चुके हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। नए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब करते हुए एक बार फिर अपने पेशरो के इस अज़्म का इरादा किया है कि फौज सियासत से दूर रहेगी, और साथ ही ऐलान किया है कि वो अपने इदारे की वकार और आइन की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पार्लियामेंट चाहे तो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक के कानून को खत्म करने के लिए आज़ाद है, क्योंकि कानून साजी फौज का काम नहीं है। उनके इस बयान को सियासी और समाजी हलकों में खूब सराहा जा रहा है, क्योंकि सियासी क़यादत बशमूल अवाम यही चाहते हैं कि उनके मुल्क की अजीम फौज जो उनकी हिफाजत के लिए दिन रात एक किए हुए है, उस पर किसी किस्म के कोई इल्ज़ामात ना लगाए जा सकें, किसी को उनके खिलाफ फर्जा सराई करने की जुर्रत ना हो। आज ईवान सदर में मुनक्किदा तकरीब में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साइद शमशाद मिर्जा और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को उनकी गिरा कदर खिदमात के एतराफ़ में निशान इम्तियाज़ मिलिट्री के एजाज़ से नवाजा गया है। इस तकरीब में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ, वफाकी काबीना के अरकान पार्लियामान, आला सिविल और फौजी अफसरान मौजूद थे। आज सदर मुमलिकत की जानिब से फौज के सबसे बड़े दोनों आला अफसरान को एजाज़ात से नवाजा गया। आरिफ अलवी आजकल के सियासी हालात में भी काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यही वो वाहिद शख्सियत है जो बज़ाहिर चाहते हैं कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो जाएं। बैकडोर राब्तों में भी वो कलीदी किरदार अदा करते दिखाई दे रहे हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वफामत और मज़ाकराती पॉलिसी के पेश नज़र ही वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से ऊपर तले 3 मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों में मुल्क में जारी कशीदगी को कम करने के लिए भी बातचीत की गई है। आरिफ अलवी के हुकूमत से मुज़ाकरात कराने में किरदार को उनकी और उनकी जमात की मजबूरी भी समझा जा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी पार्टी के सरबराह अपनी ज़िद और हठधर्मी की वजह से जमात को ऐसी बंद गली में पहुंचा चुके हैं जहां से निकलने के लिए उन्हें किसी न किसी NRO की ज़रूरत होगी। वो इन ख्यालात का इजहार इन बातों से भी कर रहा है कि असम्बलियों से निकलने का फैसला गलत था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कि अगर उनसे मशवरा होता तो वो इमरान खान को कौमी असम्बली से इस्तीफा देने से न सिर्फ रोकते बल्कि सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने से मना करते। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अपने लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने की धमकी अब उनके गले पड़ती दिखाई देती है, क्योंकि ना तो वो खुद और ना ही उनके दोनों वज़राए आला ऐसा करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि दोनों असम्बलियाँ तोड़ने की धमकी का दबाव लेने की बजाय वफाकी हुकूमत की वज़रा मुसलसल इमरान खान को अपने ऐलान पर अमल करने के लिए उकसा रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने PTI के चेयरमैन को वो दीवाना करार दिया जो खुदकुशी की धमकी देने के बाद छत पर तो चढ़ चुका है, लेकिन छलांग लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, और उसकी कोशिश है कि मोहल्लेदार उसको रोक लें। इस दौरान ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि परवेज़ इलाही और इमरान खान के माबैन पंजाब असम्बली तोड़ने पर इख्तलाफात हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला KPK महमूद खान के तर्जुमान ऐलान कर चुके हैं कि पहले पंजाब असम्बली तहलील होगी और फिर KPK असम्बली की बारी आएगी। लेकिन यह भी हकीकत है कि अगले रोज़ एक इंटरव्यू में परवेज़ इलाही ने ऐलान किया कि पंजाब असम्बली कम अज़ कम मार्च 2023 तक तो नहीं तोड़ी जाएगी। अगर ऐसा ही है तो फिर अप्रैल के बाद भले कोई असम्बली तोड़ दी जाए, आइन के मुताबिक वहाँ ज़िमनी इलेक्शंस नहीं होंगे, बल्कि असम्बली की मुद्दत पूरी होने पर जनरल इलेक्शंस ही होंगे। यही नहीं बल्कि अब तो हुकूमत और उनके इत्तेहादी इमरान खान को यह भी बावर करा रहे हैं कि नए इलेक्शंस मुकर्ररा वक्त के माह या 1 साल आगे जा सकते हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक समेत कई हुकूमती रहनुमा ऐसी बातें कर रहे हैं। बल्कि ये भी सोचा जा सकता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो इंतखाबात ज़रा 1 साल आज के लिए मज़ीद मुलतवी करना। इमरान खान सियासत की तारीख गली में दाखिल हो चुके हैं और ये बात उनकी जमात की अक्सरियत को मालूम हो चुकी है। यही नहीं, अब तो उनके कई खैर ख्वाबी और उनको कुछ तहम्मुल करने और सब्र करने का मशवरा दे रहे हैं। ऐसा ही मशवरा कल सीनियर सियासतदान और माहिर कानून एतजाज़ ऐसे ने भी दिया, जिनका कहना था कि इमरान खान ने अपने कारकुनान को 9 माह में काफ़ी थका दिया है, उन्हें चाहिए कि अब थोड़ा सब्र करें।
खान साहब समझ ही गए होंगे, अपने ही वर्कर्स और करिंदों को, अपने ही फॉलोअर्स को थका थका के उन्होंने काफ़ी उनसे खराज लिया है। बेहतर तो उनके लिए है थोड़ी देर रेस्ट दें अपने पार्टी वालों को भी। जब उन्होंने लॉन्ग मार्च ख़त्म किए और इस पर खात्मा होता, इधर परेशानी हुई होती हर तरफ कि ये क्या हो गया यकदम। सियासी तज्जियाकारों के नजदीक भी हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान का 2 असम्बलियां तोड़ने का दावा ढीला पड़ता जा रहा है, क्योंकि अगर केपीके और पंजाब में असम्बलियां डिसॉल्व होती हैं तो वहां नए इंतखाबात पीडीएम हुकूमत की निगरानी में होंगे, जो कि तहरीक इंसाफ को काबिल कबूल नहीं होगा। इसलिए इस मामले पर इमरान खान की अपनी पार्टी के अंदर मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से इख्तलाफात पाए जाते हैं। पार्टी के एक तबके को लगता है कि हुकूमत तहलील करने का फैसला फायदे की बजाय ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए खासी जो है वो अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। इक़्तिदार की तब्दीली, अदालतों के नर्म फैसलों और लेवल प्लेइंग फील्ड की फ़ज़ा साजगार होने के बाद ऐसे इशारे मिल रहे हैं जो ये साबित करते हैं कि जल्द ही मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियां नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। इसहाक डार के बाद सुलेमान शहबाज की वतन वापसी की खबरें भी इन इशारों की बातों को तक़वियत देती हैं। सुलेमान शहबाज 4 साल से बरतानिया में खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार किए हुए हैं, जिन्होंने अब मुल्क वापस आने और अदालतों का सामना करने का फैसला किया है। सुलेमान शहबाज 2018 से लंदन में अपनी फैमिली के साथ रिहाइश पजीर है। जब आम इंतखाबात से कबल कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब ने उनके खिलाफ मुतादिद मुकदमात दर्ज किए थे। 28 मई को सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए, जबकि ट्रायल कोर्ट ने रवा साल जुलाई में 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज और मुलजिम को इश्तिहारी करार दिया था। सुलेमान शहबाज की वापसी को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर की गई, जिसकी इब्तदाई समाअत के बाद अदालत ने उनकी दरखास्त मंजूर करते हुए FIA को वतन वापसी पर उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया है और सुलेमान शहबाज को 13 दिसंबर को अदालत में सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है। समाअत के दौरान सुलेमान शहबाज के वकील अमजद परवेज अदालत में पेश हुए। वकील ने अदालत को आगाह किया कि सुलेमान शहबाज 11 दिसंबर को सऊदी एयरलाइन से वतन वापस पहुंचेंगे। उन्होंने सदा की कि वतन वापसी पर वो अदालत के सामने पेश होंगे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि फांसी जमानत के लिए इन पर्सन यानी खुद हाजिर होना जरूरी है, जिसके बाद दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि सुलेमान शहबाज 11 दिसंबर को सऊदी अरब से इस्लामाबाद एयरपोर्ट वापस आ रहे हैं। वो लाहौर में मुतल्लिका फोरम पर पेश होना चाहते हैं। वकील ने अदालत आलिया को आगाह किया है कि अदालत माजी में भी इस तरह की हिफाजती जमानत देती रही है। बाद अदालत ने हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी और सुलेमान शहबाज को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करने से रोकने का हुक्म जारी कर दिया है। दूसरी जानिब सुलेमान शहबाज ने वतन वापसी से कबल PTI को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि हमारी फैमिली के बुजुर्गों, बच्चों और खवातीन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, झूठे केसेस बनाए गए, मीडिया ट्रायल किया गया, लेकिन वक्त गुजरता गया। शहबाज शरीफ ने उनके साहबजादे का कहना था कि इमरान खान कहते नहीं थकते थे कि 500 अरब रुपए उन्होंने फॉरेन अकाउंट्स में रखे हुए हैं। मैं आज इमरान खान से पूछता हूं कि वो 500 अरब कहां हैं। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंग्लैंड की अदालतों में हमारे खिलाफ केसेस किए। NCA का मशहूर ज़माना केस सबके सामने है। सुलेमान शहबाज अपने ऊपर तमाम तर केसेस को सियासी केसेस बता रहे हैं। 4 बरसों में शरीफ फैमिली पर कोई भी केस या करप्शन साबित नहीं हो सकी। मरियम नवाज अदालतों से बाइज्जत बरी हो चुकी हैं, जबकि ताहयात नाहली के बारे में अदालतों ने अब नर्म रवैया इख्तियार किया हुआ है, जिसकी मिसाल फैसल वाडा केस से भी मिलती है। ये सारे अवाम नवाज शरीफ के हक में दिखाई देते हैं ये सारे फैसले, और इसलिए कहा जा रहा है कि जल्द नवाज शरीफ वतन वापस पहुंचेंगे। दूसरी तरफ शरीफ फैमिली पर कायम किए गए तमाम मुकदमात भी सियासी नौयत के मालूम होते हैं, क्योंकि किसी एक मुकदमे में भी उन पर कोई जुर्म साबित नहीं किया जा सका है। यही बात गुज़श्ता रोज़ माविन खुसूसी इरफान कादिर ने हमारे प्रोग्राम में की कि नवाज शरीफ पर होने वाले तमाम मुकदमात सियासी थे जो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, मैं तवातर के साथ पिछले 3-4 साल से ये बात कर रहा हूँ, मियाँ साहब का फ़ैसला बिल्कुल गलत कि मियाँ नवाज शरीफ ख़ास तौर पे जब से मरियम भी एक्विट हो गई हैं तो अनकरीब मियाँ नवाज शरीफ भी बरी ज़िम्मा हो जाएंगे इन तमाम केसेस से, और वो न सिर्फ के अहल होंगे आइंदा इलेक्शन लड़ने के, बल्कि माजी की जो उनकी जो फैसले हैं, कन्विक्शंस हैं, वो सब ओवरटर्न हो जाएंगी। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि लंदन से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। वो अच्छी खबर क्या है, इस ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक। लंदन से सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि बरतानवी अखबार डेली मेल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से माफ़ी मांग ली है और डेली मेल की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि तस्लीम करते हैं कि शहबाज शरीफ ने कोई गलत काम नहीं किया है।
नैब की जानिब से डेली मेल को शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था, वो बताया गया कि नैब ये प्रॉप कर रहा है कि शरीफ ख़ानदान ने सैलाब ज़दगान से मुतालिक जो रकम आई थी डेफिट के तहत, उस डेफिट के तहत भेजी गई रकम में खुर्द बुर्द की है। और इस खुर्द बुर्द के इल्ज़ामात के तहत नैब ने ये स्टोरी डेली मेल के साथ शेयर की, डेली मेल ने ये स्टोरी छाप दी और डेली मेल अब अपने मौक़िफ़ में ये बता रही है कि हमें तो नैब ने ये बताया था कि इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं, लेकिन हमें यह मालूम हुआ है कि शहबाज शरीफ ने कोई गलत कहा। जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिका मुशीर दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर जो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, डेली मेल का हवाला देते थे और फिर ये कहते थे हरजाना करें, हरजाना हुआ, और आज शहबाज शरीफ उसमें सुरखुरू हो गए हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।